हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, यदि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी एसएससी के द्वारा, तब आप लोगों को फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड के द्वारा बुलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल के लिए। ठीक है, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल होता है 2 चरणों में होता है। ठीक है, 2 चरणों में एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल होता है। पहला है पीएचटी और दूसरा है पीईटी। दोनों के बारे में आप लोगों को शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले है पीएचटी। इसमें जो है पीएचटी में होता है शारीरिक मापदंड परीक्षा। ठीक है, शारीरिक मापदंड परीक्षा। इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों की नपेगी लंबाई। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों की लंबाई नपने वाली है। चाहे आप लोगों ने उसमें जब एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म आता है तो उसमें 170 सेंटीमीटर जो है भरना जरूरी होता है। ठीक है, ये लेकिन उस टाइम पे कोई माप या कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से फॉर्म इसका भर देते हैं। अगर आप लोगों की हाइट है या नहीं है, लेकिन आप बड़े आराम से उसके जो है फॉर्म भर देते हैं कि सर मेरी जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की हाइट है। ठीक है, लेकिन वहाँ जाओगे जब फिजिकल के जब आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब एसएससी के द्वारा इसकी परीक्षा ली जाती है, उसमें आप लोग जब पास हो जाते हो तब आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें आप लोगों की जो नपती है लंबाई आप लोगों की जो है 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई होना जरूरी है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अगर आप लोगों की लंबाई 170 से नीचे है तो तब आप लोग जो है इसका ना तो आप लोग फिजिकल देने जाना, ना आप लोग जो है एग्जाम देने जाना। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो पुरुष उम्मीदवार के लिए पुरुष उम्मीदवार ध्यान देंगे, जो जनरल ओबीसी एससी वाले जो है उनका जो है लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं एसटी कैटेगरी ओनली फॉर एसटी कैटेगरी के लिए होता है 162 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, अब महिला ध्यान देंगे, महिला उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल की महिला उम्मीदवार ध्यान देंगे कि उनका जो लंबाई है। ठीक है, आप लोगों का भी लंबाई नपेगा। तो सामान्य ओबीसी और एसटी मतलब जो जनरल कैटेगरी की उम्मीदवार है एसएससी जीडी कांस्टेबल की उम्मीदवार महिला है, उनकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वहीं एससी कैटेगरी की महिला जो जनरल उसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती होना चाहती है, उसका जो वजन होना चाहिए वो लंबाई होनी चाहिए वहाँ वो जो है 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आप लोग बिल्कुल मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। आप लोग बड़े आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छी तरह से तैयारी में लग जाएं। ठीक है, अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई थी, मतलब इसका फॉर्म अप्लाई हुआ है, 1 महीना रहा है लगभग सभी बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल में आवेदन किया होगा। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोगों की लंबाई नहीं है तो आप लोगों को भरने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो पुरुष उम्मीदवार का जो है छाती नपती है, मतलब सीना नापा जाता है, और महिला का नहीं नापा जाता है। ओनली फॉर पुरुष कैंडिडेट का जो है सीना नपता है, महिला के लिए नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो पुरुष कैंडिडेट ध्यान देंगे, जो उनका सीना है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ठीक है, बिना फुलाए सीना उनका जो है 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर मतलब 85 हो जाता है। ठीक है, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर एज ए नॉर्मल, 85 सेंटीमीटर जो है फुला के। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है फिजिकल होता है वो 2 चरणों में होता है। पहले हमने समझाया था आप लोगों को पीएचटी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पीईटी। ठीक है, पीईटी मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, इसमें जो पुरुष उम्मीदवार है उसमें उनकी रनिंग करवाई जाती है, और रनिंग जो है 5 किलोमीटर की होती है। पुरुष उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान देंगे, कोई भी ढीला नहीं बरतेगा बिल्कुल भी। पुरुष उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान देंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल के उम्मीदवार ध्यान दें कि उनका जो 5 किलोमीटर का दौड़ है वो 24 मिनट में पूरा करना होता है। ठीक है, पुरुष उम्मीदवार ध्यान देंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का यदि आप लोग फिजिकल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे 5 किलोमीटर आप लोगों को रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होती है। ठीक है, इसमें कोई आरक्षण हो या एसटी ओबीसी वाली कोई बात नहीं है, सबको एक लेवल में रखा गया है कि 5 किलोमीटर आप लोगों को 24 मिनट में पूरी करनी होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, वही महिला उम्मीदवार ध्यान देंगे, अगर आप लोग महिला उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल का मतलब फिजिकल देने जा रही हैं तो आप लोगों को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में जो है आप लोगों को रनिंग करनी है। ध्यान रखना इस चीज़ का। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे कि फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइन होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जो है क्वालिफाइन करना जरूरी होता है, कोई नंबर इसके नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, और पीईटी पीएचटी में फेल होने के पर सीधा बाहर हो जाओगे आप लोग। ध्यान रखना इस चीज़ का। जब आप लोग पीईटी और पीएचटी में फेल हो जाओगे मतलब कि तब आप लोग जो है बाहर कर दिया जाएगा, कोई आप लोगों को रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, फिजिकल के समय दस्तावेज जाँच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए मैं आप लोगों को ध्यान देना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है फिजिकल के समय आप लोग अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साथ रखें, ओरिजिनल भी रखें, फोटो स्टेट भी रखें। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, जब आप लोगों का फिजिकल के समय दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट जो है फिजिकल के बाद होता है। इसमें जो है आप लोगों की आंखों की रोशनी, ठीक है, फ्लैट फुट, नोकनी, कान, नाक, दांत, इस मतलब शरीर पर मतलब कोई स्थायी टैटू वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अर्धसैनिक बल है, मतलब कुल मिला के भारतीय सेना में ही शामिल है, लेकिन अर्धसैनिक बल इसका नाम दिया जाता है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। ठीक है, इस तरह के जो है
इसमें तो नौकरी दी जाती है। तो आप लोगों का जो है आंखों की रोशनी का मेडिकल होता है, ठीक है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होनी चाहिए, नाक कान दांत नहीं होना चाहिए, शरीर पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना टैटू वाले, बहुत टैटू बनवा के घूमते हो ना आप लोग, अब देखो आप लोगों को कितना मतलब नुकसान होने वाला है अगर आप लोगों ने टैटू बनवा रखा है, ठीक है। तो टैटू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे लेज़र लाइट के थ्रू मिटवा सकते हो आप लोग, ठीक है। वैसे तेजाब वगैरह कुछ मतलब इनो वीनो कुछ मत डाल के मिटाना, आग को मत लगाना, बस आप लोग जो है किसी लेज़र के थ्रू जो है आप लोग जो है टैटू को रिमूव करवा देना, ठीक है। बस ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग जो है जरूर अपना राय साझा जरूर करें, ठीक है। अपनी बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। अभी तो फिलहाल एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई थी, मतलब कि उसमें जो है फार्म वगैरह भरे गए हैं, कई लाख बच्चों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल में फार्म भरा है। और आप लोग भी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करिए, और इसका जो है जल्द से जल्द इसका प्रोसीजर जल्द से जल्द इसका जो है एडमिट कार्ड लॉन्च होगा, और आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिए और इसकी फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस है, इसमें 24 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेसन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।